श्री राघवेंद्राय नमः। यह वीडियो पार्ट 2 में आया है। क्राइम, क्रिमिनल एंड टेरर पार्ट 2। बिहार के नए डीजीपी बनाए गए हैं राजेंद्र सिंह भट्टी। मुख्यमंत्री ने इनको बुलाया और इनसे बातें की। संभवतः यही बात किए होंगे कि साहब, बिहार में जो अपराध है वो लौट आया है, इसको कंट्रोल कीजिए। भट्टी साहब ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर अपराधी बैठेंगे तो पुलिस को दौड़ना पड़ेगा, और अगर अपराधी दौड़ेंगे तो पुलिस चैन से रहेगी। गोलियां तो दोनों तरफ से हैं। जहां अपराधियों के पास बंदूकें हैं, गन्स हैं, गोलियां हैं, आप तो पुलिस वाले हो, आपके पास भी गन्स हैं और गोलियां हैं। अगर अपराधी गोली चलाते हैं तो आप क्यों नहीं गोली चलाओगे? भट्टी साहब का रिकॉर्ड अच्छा है। थोड़ा पुलवा बनाओ ना काले जहां का। जहां गए हैं अपराध पर अंकुश लगाने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि अपराध को समझा जाए, क्राइम होता कैसे है और क्रिमिनल कैसे टेरर को पैदा कर पाने में सफल हो जाता है। ये जो इकोसिस्टम है, कृपया कुछ समय क्राइम को पश्चात खाद पानी कौन देता है? आपको याद होगा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम, जहां 36 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, और डीजीपी कहते हैं हमें पता नहीं है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमें पता नहीं। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ही थे, उस समय बीजेपी के साथ थे। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी भारी भरकम पुलिस व्यवस्था है बिहार की, इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, सामूहिक बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, और डीजीपी का एक स्टेटमेंट कि मुझे पता नहीं था, सारी बातों पर पानी फेर देता है। तो आप करते क्या हैं? अब आप ही बताओ। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे को। आपको पता क्या क्या है बिहार में जो क्राइम हो रहे हैं, उसमें आपको पता क्या क्या है? भट्टी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि साहब, ये कह देने मात्र से कि हमको पता नहीं है बात नहीं बनेगी, पता होनी चाहिए। उन्होंने सही कहा है। भट्टी साहब से हमें आशा है, बिहार के लोगों को आशा है। तो क्या पुलिस को पता नहीं रहता है? क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं रहता? कुछ तो बातें अटपटी लगती हैं। जो इकोसिस्टम है, जहां पानी है, हवा है, मिट्टी है, खाद है, गुड इवनिंग। क्या कर रहे हैं? केचुआ खाद है, दुकान में है कंपोस्ट का सर, खाद क्या है। करेंगे सर? आखिर अरे सुनिए ना, क्रिमिनल्स को मिलता कैसे है? आइए ना थोड़ा एल्बेंडा जो लेकर के या भोगली बॉस लेके। तब 1 आध घंटा लगेगा और सर, दुकान में अकेले ही हैं हम। ठीक है, आइए 1 घंटा के बाद ही आइए। टेरर का, आतंक का, भय का माहौल बनाने में कैसे कामयाब हो जाता है? बिहार के लोगों को इसका अच्छा अनुभव है। राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी, आपको डिटेल में बताते हैं
कि हिंदुओं ने मोहम्मद इन्हें शहाबुद्दीन कैसे एक भगाया और क्या कुछ किया। टेरर हुआ करते दरअसल थे। हिंदुओं की एकता के बाद से मुसलमानों की दुकान से कोई भी कुछ सामान नहीं खरीद रहा था। वो और सांसद 5 थे। महीनों के बाद भी माने पहली बात है कि अपराधी का राजनीति से लिंक होना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल के वो महासचिव में से थे। उनके पास वोट बैंक का जुगाड़ होना चाहिए। शहाबुद्दीन साहब के पास ही थी। वो खुद सिवान के एमपी थे और मुसलमान वोट बैंक पर उनका साम्राज्य था। ये बात अपराधी को बहुत सूट करती है, क्योंकि यहीं से उसको खाद पानी मिलता है। समय पर खाद्य मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। अपराधी बलात्कार भी कर देगा, अपराधी मर्डर भी कर देगा, लेकिन उसका कुछ नहीं होगा। जी हाँ, और वो अपने नाम का आतंक फैलाने में सफल हो जाएगा। शहाबुद्दीन साहब सफल थे। शहाबुद्दीन साहब सफल थे। तो क्या इसमें शहाबुद्दीन की गलती क्या थी? वो तो राजनीतिक पार्टी से थे, और राष्ट्रीय जनता दल के। वोट बैंक बिगड़ न जाए, इसके लिए लालू जी को बहुत बड़ी चिंता थी। तब शहाबुद्दीन को हाथ कौन लगाए? यहां तक कि उन्होंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पर भी हाथ छोड़ दिया था। आपको सुनकर के आश्चर्य नहीं होने चाहिए कि शहाबुद्दीन साहब भारत सरकार में स्टेट होम मिनिस्टर भी थे। स्टेट होम मिनिस्टर थे। और ये स्टेट होम मिनिस्टर का आतंक का अखाड़ा था साहब सिवान। और आतंक की नर्सरी बन चुका था। वहां भरपेट खाद पानी मिलता था। बिहार के लोग चाहे जो भी अपने को कहें, इनके पास जो भी शक्ति है, जो भी पावर थी, ठीक है। शहाबुद्दीन साहब चंदा बाबू के 3 लड़कों की हत्या करने में कामयाब हुए। आप सोच सकते हैं एक लड़के को गोली मारी गई और उसे गोली मारते हुए 2 लड़कों ने देखा। उन दोनों को एसिड से नहला करके शहाबुद्दीन साहब ने ये लीला समाप्त कर दी। चंदा बाबू के 3 लड़के मारे गए। राजनीति होती रही। खाकी वर्दी वाले कम नहीं थे, पुलिस महकमे में गाड़ियां कम न थी, न इनके किसी की सैलरी रोकी गई। ये कहा जाए अगर
कि पुलिस भी एक फैक्टर हो जाती है क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। उस इकोसिस्टम में मैंने पहले कहा पॉलिटिक्स आती है, राजनीति आती है। वो सांसद थे और धर्म का एंगल आ गया, वो माइनॉरिटी से थे, मुसलमान थे। राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव थे। जब वो मीटिंग्स में नहीं जाते थे, जब तक शहाबुद्दीन साहब जिंदा रहे, उनकी कुर्सी खाली रहती थी, दीवार पर उनकी तस्वीर रहती थी। वो समाज सुधारक के रूप में जाने जाते थे, शांति के देवता के रूप में जाने जाते थे, गरीब गुरुआ के संरक्षक माने जाते थे। क्या चंदा बाबू गरीब गुरुआ नहीं थे? तो अपराध के इकोसिस्टम में आता है पॉलिटिक्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए, पॉलिटिशियंस का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो वो क्राइम करता है और तब वो क्रिमिनल उस क्राइम के बदौलत टेरर का आतंक बनाने में कामयाब हो जाता है, तो वो कहलाता है साहब डॉन। अब नाम पीछे छूट गया। अब आप कहेंगे शहाबुद्दीन साहब कौन थे भाई? सिवान के डॉन थे, डॉन, सिवान के साहब थे। पूरा ये प्रजातंत्र का जो सिस्टम है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, जिसे जनता की कल्याण के लिए सोचा गया, वो एक अपराधी के कल्याण की बात करता है, एक क्रिमिनल्स के प्रोटेक्शन की बात करता है। और वो क्रिमिनल प्रोटेक्टेड होता है वहां से भाई। क्योंकि पॉलिटिशियंस को वो वोट चाहिए, चाहे उस वोट बैंक का मैनेजर जो है कुछ भी करे, अगर कुछ बलात्कार ही कर देता है तो क्या हुआ? अगर कुछ औरतों के साथ रेप सी हुई तो क्या हुआ? अगर कुछ मर्डर ही हो गए तो क्या हुआ? अगर कुछ अपहरण ही हो गए तो क्या हुआ?